जय श्री राम। श्लोक संख्या 6। यह बात कही गई कि मनुष्य आप ही अपना मित्र है और आप ही अपना शत्रु। अब उसी को स्पष्ट करने के लिए यह बतलाते हैं कि किन लक्षणों से युक्त मनुष्य आप ही अपना मित्र है और किन लक्षणों से युक्त आप ही अपना शत्रु। बंधुरात्मात्म नस्तस्य येनात्मेवात्मना जितः अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तेतात्मेव शत्रुवत्। बंधु आत्मा आत्मनः तस्य येन आत्मा एव आत्मनः जितः अनात्मनः तु शत्रुत्वे वर्तेतात्मा एव शत्रुवत्। अर्थात जिस जीवात्मा द्वारा मन और इंद्रियों सहित शरीर जीता हुआ है उस जीवात्मा का तो वह आप ही मित्र है, और जिसके द्वारा मन तथा इंद्रियों सहित शरीर नहीं जीता गया है उसके लिए वह आप ही शत्रु के सदृश शत्रुता में बरतता है। प्रश्न है कि मन और इंद्रियों सहित शरीर को जीतना क्या है, ये किस प्रकार जीते जा सकते हैं, जीते हुए शरीर इंद्रिय और मन के क्या लक्षण हैं, एवं इनको जीतने वाला मनुष्य आप ही अपना मित्र कैसे है। उत्तर है, शरीर इंद्रिय और मन को भली भांति अपने वश में कर लेना ही इनको जीतना है। विवेक पूर्वक अभ्यास और वैराग्य के द्वारा ये वश में हो सकते हैं। परमात्मा की प्राप्ति के लिए मनुष्य जिन साधनों में अपने शरीर इंद्रिय और मन को लगाना चाहे उनमें जब वे अनायास ही लग जाएं और उसके लक्ष्य से विपरीत मार्ग की ओर ताके ही नहीं, तब समझना चाहिए कि ये वश में हो चुके हैं। जिस मनुष्य के शरीर इंद्रिय और मन वश में हो जाते हैं वह अनायास ही संसार समुद्र से अपना उद्धार कर लेता है एवं परमानंद स्वरूप परमात्मा को प्राप्त करके कृतार्थ हो जाता है। इसलिए वह स्वयं अपना मित्र है। प्रश्न है, जिसके शरीर इंद्रिय और मन जीते हुए नहीं है उसको अनात्मा कहने का क्या अभिप्राय है एवं उसका शत्रु की भांति शत्रुता का आचरण क्या है। उत्तर है, शरीर इंद्रिय और मन इन सब का नाम आत्मा है। ये सब जिसके अपने नहीं हैं, उच्च श्रृंखल हैं, यथेच्छ विषयों में लगे रहते हैं, जो इन सबको अपने लक्ष्य के अनुकूल इच्छानुसार कल्याण के साधन में नहीं लगा सकता, वह अनात्मा है, आत्मवान नहीं है। ऐसा मनुष्य स्वयं मन इंद्रियां आदि के वश होकर कुपथ्य करने वाले रोगी की भांति अपने ही कल्याण साधन के विपरीत आचरण करता है। वह अहमता, ममता, राग, द्वेष, काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि के कारण प्रमाद, आलस्य और विषय भोगों में फंसकर पाप कर्मों के कठिन बंधन में पड़ जाता है। जैसे शत्रु किसी को सुख के साधन से वंचित करके दुख भोगने को बाध्य करता है, वैसे ही वह अपने शरीर इंद्रिय और मन को कल्याण के साधन में न लगाकर भोगों में लगाता है तथा अपने आप को बार बार नरक आदि में डालकर और नाना प्रकार की योनियों में भटकाकर अनंत काल तक भीषण दुख भोगने के लिए बाध्य करता है। यद्यपि अपने आप में किसी का द्वेष न होने के कारण वास्तव में कोई भी अपना बुरा नहीं चाहता, तथापि अज्ञान विमोहित मनुष्य आसक्ति के वश होकर दुख को सुख और अहित को हित समझकर अपने यथार्थ कल्याण के विपरीत आचरण करने लगता है। इसी बात को दिखलाने के लिए ऐसा कहा गया कि वह शत्रु की भांति शत्रुता का आचरण करता है। जिसके मन और इंद्रियों सहित शरीर को जीत लिया है वह आप ही अपना मित्र क्यों है, इस बात को स्पष्ट करने के लिए अब शरीर इंद्रियों और मन रूप आत्मा को वश में करने का फल बतलाते हैं। श्लोक संख्या 7। जितात्मनः प्रशांतस्य परमात्मा समाहितः
शीतोष्ण सुख दुखेषु तथा मान अपमानयोः। जितात्मनः प्रशान्तस्य परमात्मा समाहितः शीतोष्ण सुख दुखेषु तथा मान अपमानयोः। अर्थात सर्दी गर्मी सुख दुख आदि में तथा मान और अपमान में जिसके अंतःकरण की वृत्तियां भली भांति शांत हैं, ऐसे स्वाधीन आत्मा वाले पुरुष के ज्ञान में सच्चिदानंद घन परमात्मा सम्यक प्रकार से स्थित हैं। अर्थात उसके ज्ञान में परमात्मा के सिवा अन्य कुछ है ही नहीं। प्रश्न है कि शीत उष्ण सुख दुख मान अपमान में चित्त की वृत्तियों का शांत रहना क्या है? उत्तर, यहाँ शीत उष्ण सुख दुख मान अपमान शब्द उपलक्षण रूप से हैं। अतएव इस प्रसंग में शरीर इंद्रिय और मन से संबंध रखने वाले सभी सांसारिक पदार्थों का, भावों का और घटनाओं का समावेश समझ लेना चाहिए। किसी भी अनुकूल या प्रतिकूल पदार्थ, भाव, व्यक्ति या घटना का संयोग या वियोग होने पर अंतःकरण में राग, द्वेष, हर्ष, शोक, इच्छा, भय, ईर्ष्या, असूया, काम, क्रोध और विक्षेप आदि किसी प्रकार का कोई विकार न हो, हर हालत में सदा ही चित्त सम और शांत रहे, इसी को शीतोष्ण सुख दुख मान अपमान में चित्त की वृत्तियों का भली भांति शांत रहना कहते हैं। प्रश्न है, जितात्मनः पद का क्या अर्थ है और इसका प्रयोग किस लिए किया गया है? उत्तर है, शरीर इंद्रिय और मन को जिसने पूर्ण रूप से अपने वश में कर लिया है उसका नाम जितात्मा है। ऐसा पुरुष सदा सर्वदा सभी अवस्थाओं में प्रशांत या निर्विकार रह सकता है और संसार समुद्र से अपना उद्धार करके परमात्मा को प्राप्त कर सकता है। इसलिए वह स्वयं अपना मित्र है। यही भाव दिखलाने के लिए यहाँ जितात्मनः पद का प्रयोग किया गया है। प्रश्न है, यहाँ परमात्मा पद किसका वाचक है और समाहिता का क्या अभिप्राय है? उत्तर है, परमात्मा पद सच्चिदानंद घन परब्रह्म का वाचक है और समाहिता पद से यह दिखलाया गया है कि उपयुक्त लक्षणों वाले पुरुष के लिए परमात्मा सदा सर्वदा और सर्वत्र प्रत्यक्ष परिपूर्ण है। मन इंद्रियों के सहित शरीर को वश में करने का फल परमात्मा की प्राप्ति बतलाया गया। अतः परमात्मा को प्राप्त हुए पुरुष के लक्षण जानने की इच्छा होने पर अब 2 श्लोकों द्वारा उसके लक्षणों का वर्णन करते हुए उसकी प्रशंसा करते हैं। श्लोक संख्या 8। ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा कूटस्थो विजितेन्द्रियः युक्त इत्युच्यते योगी समलोष्टाश्म कांचन। ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा कूटस्थः विजितेन्द्रियः युक्तः इति उच्यते योगी समलोष्टाश्म कांचन। जिसका अंतःकरण ज्ञान विज्ञान से तृप्त है, जिसकी स्थिति विकार रहित है, जिसकी इंद्रियां भली भांति जीती हुई हैं और जिसके लिए मिट्टी, पत्थर और सुवर्ण समान हैं, वह योगी युक्त अर्थात भगवत प्राप्त है, ऐसे कहा जाता है। प्रश्न है, यहाँ ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा पद से किस पुरुष का लक्ष्य है? उत्तर, परमात्मा के निर्गुण निराकार तत्व के प्रभाव तथा महतम्य आदि के रहस्य सहित यथार्थ ज्ञान को ज्ञान और सगुण निराकार एवं साकार तत्व के लीला रहस्य महत्व गुण और प्रभाव आदि के यथार्थ ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। जिस पुरुष को परमात्मा के निर्गुण सगुण निराकार साकार तत्व का भली भांति ज्ञान हो गया है, जिसका अंतःकरण उपयुक्त दोनों तत्वों के यथार्थ ज्ञान से भली भांति तृप्त हो गया है, जिसमें अब कुछ भी जानने की इच्छा शेष नहीं रह गई, वह ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा है।
प्रश्न है यहाँ कूटस्थ पद का क्या अभिप्राय है। उत्तर है कि सुनारों या लोहारों के या रहने वाले लोहे के अहरन या निहाई को कूट कहते हैं। उस पर सोना चांदी लोहा आदि रखकर हथौड़े से कूटा जाता है। कूटते समय उस पर बार बार गहरी चोट पड़ती है, फिर भी वह हिलता डुलता नहीं, बराबर अचल रहता है। इसी प्रकार जो पुरुष तरह तरह के बड़े से बड़े दुखों के आप पड़ने पर भी अपनी स्थिति से तनिक भी विचलित नहीं होता, जिसके अंतःकरण में जरा भी विकार उत्पन्न नहीं होता और जो सदा सर्वदा अचल भाव से परमात्मा के स्वरूप में स्थित रहता है, उसे कूटस्थ कहते हैं। प्रश्न है विजितेंद्रिय का क्या भाव है। उत्तर, संसार के संपूर्ण विषयों को मायामय और क्षणिक समझ लेने के कारण जिसकी किसी भी विषय में जरा भी आसक्ति नहीं रह गई और इसलिए जिसकी इंद्रियां विषयों में कोई रस न पाकर उनसे निवृत्त हो गई हैं तथा लोक संग्रह के लिए वह अपने इच्छानुसार उन्हें यथा योग्य जहाँ लगाता है वहीं लगती हैं, न तो स्वच्छंदता से कहीं जाती हैं और न उसके मन में किसी प्रकार का क्षोभ ही उत्पन्न करती हैं। इस प्रकार जिसकी इंद्रियां अपने अधीन हैं वह पुरुष विजितेंद्रिय है। प्रश्न है समलोष्टाश्म कांचनः का क्या भाव है। उत्तर है कि मिट्टी पत्थर सुवर्ण आदि समस्त पदार्थों में परमात्म बुद्धि हो जाने के कारण जिसके लिए तीनों ही सम हो गए हैं, जो अज्ञानियों की भांति सुवर्ण में आसक्त नहीं होता और मिट्टी पत्थर आदि से द्वेष नहीं करता, सबको एक ही समान समझता है, वह समलोष्टाश्म कांचन है। श्लोक संख्या 9 से आगे की वीडियो में पढ़ेंगे। हरे कृष्णा।